हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, बेसिकली टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम रॉयल्टी के कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसकी जनरल एंट्री को देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास में, जस्ट प्रीवियस क्लास में, हमने ऑडिटिंग से रिलेटेड थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कवर किया था। अब हम यहाँ न्यूमेरिकल की कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं। जब हमारा दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कम से कम 4 क्वेश्चंस यहाँ से रॉयल्टी से हमें टीजीटी के एग्ज़ाम में मिलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, और इस एस्पेक्ट में हमने रॉयल्टी की पूरी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। तो हम इस क्लास में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला क्या है कि रॉयल्टी जो होती है, ये तो हमने पहले की क्लास में देखा था कि रॉयल्टी होती क्या है। रॉयल्टी क्या है? एक तरह का रेंट है जो लेसर और लेसी आपस में एग्रीमेंट करते हैं, और लेसर को पे करता है लेसी उसकी कुछ प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे लेसर और लेसी का कॉन्सेप्ट होता है। अब देखिए, यहाँ पे जनरल एंट्री अगर करनी है तो जनरल एंट्री के लिए एक चीज़ होता है कि जब ये जो रॉयल्टी होगी वो मिनिमम रेंट से अगर कम हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो अलग अलग कंडीशन होती है और उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पे सबसे पहली एंट्री हमारी बनती है, पर पहली कंडीशन ये क्रिएट होगी अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रॉयल्टी इज़ अ लेस देन। यहाँ पे क्या है? रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। रॉयल्टी कम है किससे? मिनिमम रेंट में, रेंट के से। तो उस कंडीशन में हमारी पहली एंट्री होती है रॉयल्टी इज़ पेबल। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शॉर्ट वर्किंग क्या होता है कि रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग में पहली एंट्री होती है अमाउंट रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग पेबल। जब हम शॉर्ट वर्किंग और रॉयल्टी का अमाउंट पे करते हैं तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है हम रॉयल्टी पे कर रहे हैं और शॉर्ट वर्किंग पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हैं। तो हमारी जनरल एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग DR टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, पहली एंट्री किस कंडीशन में? व्हेन रॉयल्टी इज़ अ पेबल, जब रॉयल्टी हम पे करते हैं तो उस कंडीशन में रॉयल्टी अकाउंट DR, शॉर्ट वर्किंग DR टू लैंडलॉर्ड। और क्यों रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग डेबिट हो रहा है? क्योंकि हम इसे पे कर रहे हैं। जो पे हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। और किसे पे कर रहे हैं? लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड जो होगा उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं फॉर द पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड को अगर हम पेमेंट करते हैं, अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड, जब हम जो रॉयल्टी की अमाउंट पे करते हैं उस कंडीशन में। भाई यहाँ पे पहली एंट्री क्या होती है? व्हेन रॉयल्टी इज़ अ पेबल, जब रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग पेबल है, पेबल एक्चुअल में नहीं कर रहे हैं, जब पेबल हो, अधिकार शुल्क देय होने पर। इसकी मेन एंट्री क्या होगी कि रॉयल्टी जब देय हो, पेबल हो, एक्चुअल में पे नहीं किया गया है, पेबल की कंडीशन क्रिएट हो रही है। सेकंड में हम एक्चुअल में पे करते हैं फॉर पेमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड को पे किया जाए तो लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू बैंक। फर्स्ट एंट्री में पेबल की कंडीशन क्रिएट हो रही है, रॉयल्टी हमें पे करनी है, शॉर्ट वर्किंग पे करनी है। दूसरी में क्या है? फॉर पेमेंट की है, तो एंट्री हो गई लैंडलॉर्ड अकाउंट DR टू, सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड DR टू बैंक। ओके, नरेशन इसका होगा अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेड टू लैंडलॉर्ड। हमने क्या किया? लैंडलॉर्ड को अमाउंट पे किया। ठीक है, और एक एंट्री यहाँ और होती है कि जब हम क्या करते हैं, रॉयल्टी ट्रांसफ़र टू PL अकाउंट आर प्रोडक्शन अकाउंट। यहाँ पे रॉयल्टी को पे किया रॉयल्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो एंट्री होती है वो होती है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग। इन तीनों में यहाँ नाम लिख सकते हैं। अगर सेल्स के बेसिस पे होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखा जाएगा। तो आप एंट्री ऐसे भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन अकाउंट DR टू रॉयल्टी, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी। ठीक है,
दोनों एंट्रियाँ हो सकती हैं। प्रोडक्शन अकाउंट डी आर, ट्रेडिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग होगा तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस ऑब्लिक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डी आर, या फिर प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। अब इसमें से एक ही कोई होगा, या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा तो प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, या फिर अगर सेल्स के बेसिस पे होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू ट्रेडिंग रॉयल्टी। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड एंट्री। तो यहाँ पे क्या है, पहली एंट्री कह रहा है व्हेन रॉयल्टी इज़ लेस दैन मिनिमम रेंट, जब हमारी रॉयल्टी कम है मिनिमम रेंट से तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। और शॉर्ट वर्किंग करने की कंडीशन में, मिनिमम रेंट कम होने की कंडीशन में हमारी 3 एंट्री होती है। पहली रॉयल्टी पेबल होने पर, और फिर उसके बाद जब रॉयल्टी पे करते हैं और इस अमाउंट को हम ट्रांसफ़र करते हैं फाइनल में, तो यहाँ पे हमारी 3 एंट्री बनती है। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन के बेसिस पे है तो प्रोडक्शन, और यदि वो सेल के बेसिस पे है तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल आर मोर देन मिनिमम रेंट। अब क्या है, रॉयल्टी इक्वल हो मिनिमम रेंट के, या फिर रॉयल्टी इज़ अ मोर देन मिनिमम रेंट। ये अगर दोनों कंडीशन हो तो उस कंडीशन में क्या होगी, पहली कंडीशन तो में हमने 3 एंट्री देखी, अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या एंट्री होती है कि व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल आर मोर देन मिनिमम रेंट। यहाँ पे पहली एंट्री बन के व्हेन रॉयल्टी इज अ पेबल। अब यहाँ क्या है, जब रॉयल्टी पेबल हो, रॉयल्टी पेबल टू लैंडलॉर्ड, तो उस कंडीशन में फर्स्ट एंट्री क्या है, व्हेन रॉयल्टी इज अ पेबल रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड एक्चुअल रॉयल्टी। ठीक है, यहाँ पे पहली एंट्री क्या है, जब या तो इक्वल हो या फिर मोर देन हो, रॉयल्टी इज इक्वल, रॉयल्टी इक्वल हो, रॉयल्टी इज इक्वल देन मिनिमम रेंट, या फिर रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो यहाँ पे ये एंट्री बनती है, पहली एंट्री रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, और फॉर पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक। और फिर यहाँ पे भी क्या है, अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर ट्रांसफरिंग रॉयल्टी प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट ऑब्लिक प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। ठीक है, अब आती है तीसरी कंडीशन। ठीक है, यानी जब रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट एंड व्हेन रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट, तो फिर वही 3 एंट्री आपकी होती है। क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं है इसलिए यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं दिखाया गया। अब इस कंडीशन में कहाँ शॉर्ट वर्किंग है, दोनों में शॉर्ट वर्किंग नहीं है। पहली एंट्री जो हमने 3 की थी उसमें शॉर्ट वर्किंग हो रहा था तो शॉर्ट वर्किंग को हमने दिखाया, तो यहाँ पे ये 3 एंट्री करेंगे। अब अगली कंडीशन हमारी ये क्रिएट होती है व्हेन शॉर्ट वर्किंग इज रिकूप। भाई शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो रिक्यूपमेंट का भी ऑप्शन होता है अपने क्वेश्चन में। हमने पहले ही पर क्लासेस में बताया था कि शॉर्ट वर्किंग होगी तो शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए भी कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। क्वेश्चन में दिया रहता है कि कितने समय में इस पैसे को फिर से हम, जो शॉर्ट वर्किंग हुआ है, जो कम काम हुआ है, का रीज़न ये हो गया शॉर्ट वर्किंग हो गई, तो उस पैसे को हम क्या करेंगे, रिकूप करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, उसके लिए यहाँ पे व्हेन शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, तो उस कंडीशन की एंट्री देखिए, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप हो रहा है तो उस कंडीशन की एंट्री है रॉयल्टी डी आर टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, एक्चुअल रॉयल्टी, रिक्यूप अमाउंट और एक्चुअल पेमेंट। अब यहाँ पे क्या है, लैंडलॉर्ड के आगे जो एक्चुअल पेमेंट हो रहा है वो अमाउंट होगी, शॉर्ट वर्किंग के आगे जो रिक्यूपमेंट हुआ है वो, और रॉयल्टी के आगे एक्चुअल रॉयल्टी जो हम पे किए हैं वो अमाउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर डी, फॉर रिक्यूपमेंट ऑब्लिक इनरिकवर शॉर्ट वर्किंग विद लैप्स्ड। अगर शॉर्ट वर्किंग में पैसा लैप्स कर जाता है विद द अमाउंट ऑफ रिक्यूपमेंट, तो एंट्री होगी पी एल अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, लास्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग। क्यों, क्योंकि जो पैसा हमारा लैप्स कर जाता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। लास्ट में यही एंट्री होती है पी एल अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग विद द अमाउंट ऑफ इन रिक्यूप्ड
शॉर्ट वर्किंग, जो अमाउंट, जो पैसा रिक्रूटमेंट से कवर नहीं हो पाता, तो उस कंडीशन में ये एंट्री बनती है। अब देखिए ये इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट देखते हैं। इसी फॉर्मेट में पहले हमें एक एनालिटिकल टेबल बनाना होता है। जब हमारा टेबल बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ये तो रही एंट्री। देखिए एंट्री में क्या है, अरे ये टेबल में एनालिटिकल टेबल जो है इसको मेमोरेंडम रॉयल्टी स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम रॉयल्टी स्टेटमेंट। अब इसमें पहले हम ईयर लिखेंगे, क्वांटिटी किस रेट से हो रहा है, और रॉयल्टी क्या है, मिनिमम रेंट भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, शॉर्ट वर्किंग हमें निकालना होगा। तो शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है क्या? रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। तो उस कंडीशन में जो भी बैलेंस आता है वो शॉर्ट वर्किंग हो गया। फिर रिक्रूटमेंट हमें निकालना होगा, और ये शॉर्ट वर्किंग कैरिड फॉरवर्ड होगा, ट्रांसफ़र टू पीएल अकाउंट, और लास्ट का है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो ये इतने कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें, और जब ये कॉलम बन जाएगा ना तो क्वेश्चन लगाना और आसान होगा। पहला ईयर, क्वांटिटी, फर्स्ट क्या है, जिस ईयर में शॉर्ट हुआ है, पहले में ईयर रहेगा, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में हमने रॉयल्टी पे करना है, रेट क्या है, रॉयल्टी की अमाउंट यहाँ पे दी हुई होगी, मिनिमम रेंट दिया होगा, शॉर्ट वर्किंग हमें कैलकुलेट करना होगा, इसे हमें कैलकुलेट करना होगा, माइनस करना होगा, माइनस करने के बाद कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन पहले देखेंगे, टेबल बनाना। ठीक है, चलिए आगे क्लास में आगे समझते हैं कि क्या है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ कह रहे हैं अ कंपनी टुक द लेसी आर अ कंपनी, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं आगे। कह रहे हैं कि एक माइनिंग कंपनी है जिसमें जो मिनिमम रेंट है, जिसमें क्या है, जो मिनिमम रेंट है वो 10,000 है पर ईयर, एंड रॉयल्टी की रेट जो है वो 15 पैसे हैं। रॉयल्टी की रेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए रॉयल्टी की रेट दिया हुआ है 15 पैसे। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि शॉर्ट वर्किंग द पावर ऑफ रिक्रूटमेंट शॉर्ट वर्किंग ओवर द फर्स्ट 3 ईयर। और ये रिक्रूटमेंट के लिए देखिए हमने कहा था ना कि टर्म्स एंड कंडीशन होगी कि रिक्रूटमेंट जो है शॉर्ट वर्किंग का रिक्रूटमेंट हम कितने ईयर तक कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कितने ईयर तक कर सकते हैं? फर्स्ट 3 ईयर ऑफ लेसी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इतने तक हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट वर्किंग की रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखते हैं द आउटपुट ऑफ द क्वालिटी फॉर द फर्स्ट 4 ईयर। यहाँ पे बता रहे हैं कि कितना ये आउटपुट इनको रिसीव हो रहा है, ये भी अमाउंट दी हुई है। ड्राफ्ट द नेसेसरी जनरल एंट्री and also the short working account, royalty account and landlord account in the books of company। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जनरल एंट्री भी करनी है, लैंडलॉर्ड का अकाउंट भी बनाना है, जनरल यानी कि ये अकाउंट यानी लेजर बनाना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 अप्रैल 1994 को एक कंपनी ने एक कोयले की खान पट्टे पर ली। ठीक है, एक माइनिंग कंपनी जो है उसने क्या की, एक कोयले की खान को लिया जिसमें न्यूनतम किराया 10,000 रुपये प्रति वर्ष था, एक जो मिनिमम रेंट था वो क्या था, 10,000 रुपये प्रति वर्ष, पर ईयर इन्हें 10,000 रुपये देना था, एवं जो उसकी रॉयल्टी थी 50 पैसे प्रति टन निर्धारित की गई। 1 टन का जो रॉयल्टी थी वो 50 पैसे थी। लघु कार्य राशि के पट्टे की प्रथम 3 वर्षों में वसूल करना था। जो शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट था वो फर्स्ट 3 ईयर में ही करना था, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है 94 से, तो 94, 95 और 96 इतना तक ही हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। और प्रथम 4 वर्षों में उत्पादन यहाँ दिया हुआ है कितने कितने टन था, और हमें आवश्यक जनरल एंट्री करनी है, शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, उसके बेसिस पे हम पहले एक एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए एनालिटिकल टेबल अगर बन जाता है तो क्वेश्चन हमको और अच्छे से समझ में आएगा, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हमारा अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना कि 94, 95, 96 और 97 तक 4 ईयर का यहाँ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 94, 95, 96
और 97। तो हमने ये ईयर लिख दिया, ठीक है। अब आइए आउटपुट है, कितने आउटपुट हैं टोटल। यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, पहले में 12,000, 94 में 12,000, 95 में 20,000, 96 में 23,000 और 97 में 25,000 रुपये ये आउटपुट है। इतना टन निकाल रहे हैं वो कोयला, जब डिगिंग कर रहे हैं तो वो कोल माइन से इतने टन निकाल रहे हैं एक ईयर में। रॉयल्टी हमें पे करनी है, रॉयल्टी हमको पता है क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 पैसे। मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितने टन हमारे निकले हैं 12,000 निकला है, 12,000 गुणे 50, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमारा 6,000 रुपये आ गया। फिर उसी तरह से 20,000 गुणे 50 तो यहाँ पे 10,000 आ गया। फिर 23,000 गुणे 50 11,500 और फिर 25,000 गुणे 12,550 तो 12,500 आ गया। तो जब हमें रॉयल्टी निकालनी हो तो क्या हुआ, हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 0.50, ठीक है। तो ये सब में जब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी रॉयल्टी आ गई। अब शॉर्ट वर्किंग हम देखते हैं। शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला क्या था, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ रॉयल्टी क्या है 6,000 और इनका मिनिमम रेंट क्या है, रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ ना कि मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट आपका 10,000 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिनिमम रेंट इनका 10,000 है। तो फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है। तो मिनिमम रेंट 10,000 माइनस रॉयल्टी आपकी 6,000 है। शॉर्ट वर्किंग हुआ, यहाँ माइनस करेंगे तो कितने हुए 4,000 रुपये। फिर उसी तरह से सेकंड कंडीशन देखेंगे, यहाँ पे मिनिमम रेंट तो फिक्स रहेगा माइनस रॉयल्टी नथिंग। फिर उसी तरह से थर्ड कंडीशन में हम देखते हैं, थर्ड कंडीशन में हमारा मिनिमम रेंट क्या है माइनस नहीं होगा, यानी एक्सेस जा रहा है, यानी सरप्लस। यहाँ जब यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तब तो शॉर्ट वर्किंग होती, बट क्या है यहाँ मिनिमम रेंट से ज़्यादा रॉयल्टी है, तो रॉयल्टी ज़्यादा है यानी क्या हुआ सरप्लस हुआ। फिर सेम वही कंडीशन यहाँ भी क्रिएट हो रही है, यहाँ पे सेम कंडीशन हो रही है, रॉयल्टी यहाँ पे भी ज़्यादा है तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ बल्कि सरप्लस हुआ, ठीक है। तो हम समझ गए कि शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस कैसे होगा, जब मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी घटाने के बाद अगर कवर हो जाता है तो शॉर्ट वर्किंग, नहीं कवर होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सरप्लस। अब आइए शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट, ये क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि शॉर्ट वर्किंग के रिक्रूटमेंट का कितने चांस तक है, 94, 95 और 96 तक ही रिक्रूटमेंट के चांसेस हैं, बाकी समय हम रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब शॉर्ट वर्किंग हमारा कितना है, शॉर्ट वर्किंग मेरा 4,000 है और हम रिक्रूटमेंट उसमें से, भाई जाहिर सी बात है जो सरप्लस होगा वही रिक्रूटमेंट होगा, मेरा 4,000 शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस में से हमें रिक्रूटमेंट करना है तो 15,000 क्या हुआ, हमने 1,500 हमने रिक्रूटमेंट कर दिया, ठीक है। ये 1,500 मेरा कवर हो गया, 1,500 हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, तो बचा कितना भाई 1,500 इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो मेरा कितना बचा 2,500, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 2,500 जो है वो रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। टोटल देखिए शॉर्ट वर्किंग मेरी कितनी है 4,000, ठीक है, और सरप्लस इसमें से हमने रिकूप कितना किया, भाई फर्स्ट ईयर में कोई शॉर्ट वर्किंग सरप्लस है नहीं कि रिकूप करें, जब शॉर्ट वर्किंग को कब रिकूप करेंगे जब सरप्लस होगा। तो और कंडीशन मेरे साथ क्या हो रही है कि हम इस सरप्लस से कर सकते थे रिक्रूटमेंट और इस सरप्लस से कर सकते थे, तो ये दोनों साल तो सरप्लस है नहीं तो रिक्रूटमेंट कहाँ से होगा, बस थर्ड ईयर में 96 में 1,500 का हमको सरप्लस दिख रहा है, तो इस सरप्लस से हम रिक्रूटमेंट करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो जाहिर सी बात है 1,500 है, 1,500 से हमने थर्ड ईयर में रिक्रूटमेंट कर दिया। अब ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि सिर्फ इतने ही साल तक 96 तक ही रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, 97 में रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ये क्या हुआ
कि 1500 तो रिकूपमेंट हो गया, टोटल हमारे पास 4000 है शॉर्ट वर्किंग, बट 1500 हमारा रिकूप हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? जो 2500 है क्या है? शॉर्ट वर्किंग नॉट रिक्यूब्ड। इतने 2500 जो रुपये थे वो रिकूप्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड, पहली कंडीशन में पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, दूसरी में भी हो गया, तीसरे में भी हो गया, बट यहाँ पे क्या है? रिकूप नहीं हो पाया ना, तो इसलिए इस कंडीशन में हम जो एक्सेस अमाउंट होती है रॉयल्टी की पूरी अमाउंट यानी 12,500 दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिकूप हो गया होता तो कोई बात नहीं, बट हुआ नहीं, इसलिए लैंडलॉर्ड को हमने पे कितना किया? 12,500। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही पहले टेबल बना लेने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब ये अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो स्पष्टीकरण देखिए कह रहे हैं 94 95 में रॉयल्टी है 6000 और शॉर्ट वर्किंग है 4000। ठीक है, तो न्यूनतम किराया 10,000 है, संपत्ति के स्वामी 10,000 भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ वाली पॉइंट कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड को हम कितना पे करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं रॉयल्टी है 6000, शॉर्ट वर्किंग है 4000, क्योंकि न्यूनतम किराया 10,000 है तो संपत्ति के स्वामी को हम 10,000 ही पे करेंगे। सेम 95 96 में कह रहे हैं 10,000 रॉयल्टी है, कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, सरप्लस नहीं है, क्योंकि न्यूनतम जो किराया है वो 10,000 है, पिछले अल्पकाल राशि में कोई वसूली नहीं हो सकती क्योंकि कुछ है ही नहीं, इसलिए हम 10,000 का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देखा। चलिए आगे देखते हैं। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, टेबल अगर बन जाता है तो क्वेश्चन लगाना हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड कंडीशन में भी ये कह रहे हैं कि 96 और थर्ड कंडीशन में ये कह रहे हैं कि 96 97 में जो रॉयल्टी थी वो 11,500 थी और न्यूनतम किराया जो है वो 10,000 था, तो इसलिए इन्होंने 1,500 रुपये रिकूप्ड हो गया, और जो नहीं रिकूप्ड हुआ उसकी वजह से इन्होंने पूरा का पूरा पेमेंट किया। और लास्ट ईयर में ही कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको। 97 में कह रहे हैं कि रॉयल्टी 12,500 थी, न्यूनतम किराया 2,500 रुपया था, किंतु 12,500 का भुगतान किए जाएंगे क्योंकि शॉर्ट वर्किंग की वसूली का अधिकार अब समाप्त हो गया। 97 में शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट का राइट ही नहीं था, इसलिए पूरा 12,500 पेमेंट करना पड़ा। ठीक है, अब आइए हम लोग एंट्री देखते हैं। एंट्री क्या हमने देखा, पहली कंडीशन क्या क्रिएट हो रही थी एंट्री की? एंट्री का था ना कि एंट्री में हमको क्या करना था? फर्स्ट कंडीशन में जब शॉर्ट वर्किंग हो उस कंडीशन में रॉयल्टी डी आर टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, पहली एंट्री यही तो थी कि रॉयल्टी डी आर जब शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हो रही हो तो उस समय रॉयल्टी अकाउंट डी आर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, पहली एंट्री। बीन रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। ठीक है, यहाँ रॉयल्टी क्या है? जब रॉयल्टी ड्यू हो तो एंट्री याद रखिएगा, रॉयल्टी अकाउंट डी आर, शॉर्ट वर्किंग डी आर टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड एंट्री व्हेन पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, जब हम लैंडलॉर्ड को पे करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है? लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक। यहाँ एंट्री हमारी हो गई लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक। और थर्ड एंट्री यहाँ प्रोडक्शन बेसिस पे हो रहा है, भाई रॉयल्टी है ना, कोल माइन से हम डिगिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो किस बेसिस पे होगा? प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो एक एंट्री लास्ट की हमारी बनती है प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। यहाँ पे कौन सी कंडीशन है? शॉर्ट वर्किंग हो रही है तो। दूसरी कंडीशन में जहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रहा है तो वो कंडीशन हम देखते हैं 95 के बाद 96 की कंडीशन आती है, व्हेन रॉयल्टी इज़ ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, पहली एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक। ठीक है, फिर थर्ड एंट्री प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, क्योंकि सेकेंड कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है। 95 में शॉर्ट वर्किंग हो रही है बट 96 में शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही थी। देखिए ध्यान से देखिए टेबल, यहाँ देखिए पहले फर्स्ट ईयर में क्या हुआ? शॉर्ट वर्किंग 4,000 का हुआ है, 94 और 95 में 4,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, लेकिन 96 और 97 में शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है। किसी वर्ष शॉर्ट वर्किंग न होने के रीज़न से हम अब शॉर्ट वर्किंग वाली एंट्री नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ड्यू और पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो इसलिए 96 में जो एंट्री हुई है वो क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू लैंडलॉर्ड, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक, और लास्ट एंट्री है प्रोडक्शन अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी 96 में। अब 97 में आते हैं, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट हो रहा है। जब शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट होता है तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट वर्किंग हो रहा है तो शॉर्ट वर्किंग को डेबिट, और शॉर्ट वर्किंग अगर रिक्रूट हो रहा है तो शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा।
अब 97 में आइए, रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड, और यहाँ पे क्या है, रिक्विप्ट हो रहा है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डियर टू बैंक, और लास्ट एंट्री प्रोडक्शन अकाउंट डियर टू रॉयल्टी। ये हो गया 97 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर लास्ट ईयर में क्या है, रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड। यहाँ पे रॉयल्टी का अकाउंट, जब लास्ट ईयर में रॉयल्टी ड्यू हो रही है, रॉयल्टी अकाउंट डियर टू लैंडलॉर्ड, और फिर लैंडलॉर्ड अकाउंट डियर टू बैंक, प्रोडक्शन अकाउंट डियर टू रॉयल्टी। आई थिंक आपको जनरल एंट्री याद हो गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसका लेज़र बनाना है। ठीक है, तो लेज़र बनाना हम क्या करते हैं, जनरल से ही बनाते हैं। जब जनरल होता है ना, जनरल से ही हम लेज़र बनाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अकाउंट कौन से खोलते हैं, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग खोलना है, तो ये जनरल के बेसिस पे ही हम लेज़र बनाते हैं। जब जनरल हमारा हो जाता है तो लेज़र बनाते हैं। अब बेसिकली यहाँ क्या लिखना है, हमें लैंडलॉर्ड के बारे में लिखना है। लैंडलॉर्ड ने कितना पेमेंट किया, और उस बेसिस पे एक हम लेज़र बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट बनते हैं, पहला हम शॉर्ट वर्किंग खोलते हैं, दूसरा रॉयल्टी अकाउंट यहाँ ओपन करते हैं। तो ये लेजर के बेसिस पे होता है। और शॉर्ट वर्किंग के बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके बैलेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर हमारा टेबल बन गया तो जनरल एंट्री हो जाएगा, और जनरल एंट्री हो गया तो फिर हमारे आराम से हम लोग लेजर भी बना लेंगे। तो लेजर ये बनाया गया है। तीसरा है लैंडलॉर्ड अकाउंट। यहाँ पे कौन सा अकाउंट बना हुआ है, लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन के बाद अपना सोल्यूशन करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन कर लिया है तो आराम से आपकी यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है बंगाल कोल लिमिटेड। कौन से कोल लिमिटेड, यहाँ पे बंगाल कोल लिमिटेड है। गॉट अ लेसी ऑफ कोलरी ऑन द बेसिस ऑफ 50 पैसे पर टन। ठीक है, 50 पैसे पर टन के हिसाब से ये ले रहे हैं। ऑफ कोल रेज सब्जेक्ट टू मिनिमम रेंट। अब यहाँ मिनिमम रेंट भी दिया हुआ है। ठीक है, 20,000 मिनिमम रेंट है। फिर कह रहे हैं राइट टू रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग फर्स्ट 4 ईयर। अब कितने रिक्रूटमेंट का चांस कितना है, पहले 4 ईयर तक ही है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर of the lessee and net afterward the output of 4 year was first year का आउटपुट दिया है, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। यानी यहाँ 5 ईयर तक का आउटपुट दिया हुआ है, और ये कह रहे हैं कि 4 ईयर तक हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। जो शॉर्ट वर्किंग की रिक्रूटमेंट है वो कितने ईयर तक कर सकते हैं, 4 ईयर तक, और टोटल जो है आउटपुट है वो 5 ईयर तक दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन आते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव अ जनरल एंट्री एंड लेज़र अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक में क्या करना है, हमें लेज़र बनाना है और बाकी जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले हम टेबल बनाते हैं। टेबल बन जाता है तो क्वेश्चन आराम से लग जाता है। यहाँ पे देखिए टेबल बना हुआ है। अब इस टेबल के बेसिस पे हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब देखिए ईयर दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर, यहाँ पे ईयर मेंशन नहीं है, बस ये बता रहे हैं कि 5 ईयर तक इनका कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। तो यहाँ ईयर हमने पहले क्या मेंशन किया, ईयर मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर हम क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि कितने आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्वांटिटी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। पर टन हमें ये पता है कि 50 पैसे प्रति टन के हिसाब से हमें रॉयल्टी मल्टीप्लाई करनी है। तो जाहिर सी बात है रॉयल्टी को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए 18,000 गुणे 50 पैसे। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रॉयल्टी आ गई 9,000। ठीक है, इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारी रॉयल्टी यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो ये रॉयल्टी हमें पता चल गया कैसे निकली भाई, पर टन में क्वांटिटी और रेट पर टन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी रॉयल्टी आ जाएगी। मिनिमम रेंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए मिनिमम रेंट पहले ही ऊपर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका मिनिमम रेंट दिया हुआ है, मिनिमम रेंट फिक्स है, मिनिमम रेंट हमने लिख लिया। अब हमें देखना है कि यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, अब शॉर्ट वर्किंग के लिए कैसे हम देखेंगे,
शॉर्ट वर्किंग के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मिनिमम रेंट अपना देखना होगा। तो मिनिमम रेंट यहाँ से देखिए, ये था मिनिमम रेंट, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला कहता है मिनिमम रेंट माइनस शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट पहले क्वेश्चन में कितना है, सारे में इक्वल है, और रॉयल्टी कितनी है, माइनस करिए, कितना आ गया, शॉर्ट वर्किंग है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग हो गया। सेम वही कंडीशन यहाँ भी हो रही है। सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में सेम कंडीशन, यानी क्या हुआ, यहाँ भी शॉर्ट वर्किंग 7,000 हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब हम मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी अगर माइनस हो जाए तो वहाँ शॉर्ट वर्किंग है, नहीं माइनस हो तो वो क्या है, रिक्रूटमेंट है, ठीक है। चलिए, दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या हुआ, 11,000 और 7,000, ये शॉर्ट वर्किंग आया। अब आगे देखते हैं कि रिक्रूटमेंट कितना आएगा। ये दो कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग है। अब यहाँ शॉर्ट वर्किंग रिक्रूटमेंट पहली और दूसरे में तो नहीं आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे मिनिमम रेंट आपका दिया हुआ है माइनस रॉयल्टी, रॉयल्टी इज़ ए ग्रेटर, रॉयल्टी ज़्यादा है, यानी यहाँ पे क्या हुआ, आपका रिक्रूटमेंट हुआ, ठीक है। 5,000 रुपये ये रिक्रूटमेंट हुआ पहले क्वेश्चन में। सेम वैसे ही यहाँ पे मिनिमम रेंट कम है, रॉयल्टी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट हो गया 10,000। अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक ये रॉयल्टी को रिकूप कर सकते हैं। कितने ईयर तक, फोर्थ ईयर तक, फोर्थ ईयर तक ये रॉयल्टी को रिकूप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये फोर्थ ईयर तक कर सकते हैं तो अब रॉयल्टी को रिकूप करिए, ठीक है। पहले साल 11,000 रिकूप्ड हो गया, ठीक है। दूसरे साल 18,000 और बाकी 13,000 रुपये रिकूप्ड हुआ, ठीक है। अब देखिए आप पहले यहाँ पे रॉयल्टी है कितनी, टोटल हम देखते हैं। यहाँ पे मेरी रॉयल्टी है, शॉर्ट वर्किंग है, प्लस 7,000, टोटल मेरी है 18,000 मेरे पास शॉर्ट वर्किंग है। और रिकूप कितना करना है, 15,000, ठीक है। 18,000 शॉर्ट वर्किंग है, 15,000 रिकूप करना है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 3,000, यानी कि रिकूप नहीं हुआ कितना, 3,000, ये अमाउंट, ठीक है। टोटल रॉयल्टी मेरे पास 18,000, रिक्रूटमेंट हमें करना है, रिक्रूटमेंट अमाउंट हमारे पास 15,000 है, तो जाहिर सी बात है शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप नहीं हो पाई वो 3,000 है, और ये कहाँ ट्रांसफ़र होती है, पीएल अकाउंट में, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पेमेंट टू लैंडलॉर्ड, पहले में पूरे 20,000, दूसरे में 20,000, तीसरे में, चौथे में, और फिफ्थ ईयर में क्या है, यहाँ के रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पा रहा है, तो टोटल 50,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, ठीक है। आई थिंक टेबल आपको समझ में आ गया हो। अब हम एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री में हमको क्या करना था, पहले में शॉर्ट वर्किंग हो रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग के लिए रॉयल्टी डी आर शॉर्ट वर्किंग डी आर टू लैंडलॉर्ड, सेकंड में लैंडलॉर्ड अकाउंट डी आर टू बैंक, और थर्ड में मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है ना, तो इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी। फिर थर्ड ईयर में भी सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हो रहे, सेम वही एंट्री रिपीट होगी, रॉयल्टी डी आर टू लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग डी आर टू रॉयल्टी डी आर, शॉर्ट वर्किंग डी आर टू लैंडलॉर्ड। फिर अगला लैंडलॉर्ड डी आर टू बैंक, और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट डी आर टू रॉयल्टी, क्योंकि यहाँ भी सेम वही कंडीशन क्रिएट हो रही है, शॉर्ट वर्किंग वाली। अगला देखते हैं, थर्ड ईयर में क्या है, रॉयल्टी, यहाँ पे थर्ड ईयर में रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो रिक्रूटमेंट में हमने कहा था कि शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट किया जाएगा, तो रॉयल्टी अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड डी आर टू बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डी आर टू ट्रेडिंग किया गया है, क्योंकि लास्ट की एंट्री
जो होती है वो रॉयल्टी को हम या तो पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पे 4th ईयर में भी शॉर्ट वर्किंग रिकूपमेंट हो रहा है, तो इसलिए रॉयल्टी डी आर शॉर्ट वर्किंग डी आर टू लैंडलॉर्ड डी आर टू बैंक और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग डी आर टू रॉयल्टी। और यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफ़र कर किया जा रहा है। 4th ईयर में जो बच रहा है 3000 रुपये उसको हम पीएल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहीं 4th ईयर में ही लास्ट ईयर में पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं, यहीं पे रिक्रूटमेंट का राइट ख़त्म हो रहा है इनका। तो जो बैलेंस बचा उसको हमने पीएल में ट्रांसफ़र किया, पीएल अकाउंट डी आर टू शॉर्ट वर्किंग 3000 रुपये। ठीक है, अब लास्ट है 5th ईयर। 5th ईयर में क्या हमें करना है, इसकी 5th ईयर में एंट्री देखते हैं। 5th ईयर में रॉयल्टी डी आर टू लैंडलॉर्ड डी आर टू बैंक और मैन्युफैक्चरिंग ऑब्लिक ट्रेडिंग डी आर टू रॉयल्टी। और सेम इसी तरह से जैसे पहले में हमने जनरल से लेजर बनाया, तो अगर ये जनरल एंट्री हो गई और एनालिटिकल टेबल बन गया है तो आप लेजर आराम से कर सकते हैं। लेजर बनाना अगर जानना है तो वो पहले वाली वीडियो, आपको प्रीवियस क्लासेस की वीडियो देखनी होगी कि लेजर किस तरह से बनाएंगे। लेकिन आपको लेजर वैसे भी लेजर में पोस्टिंग करना आता होगा, तो यहाँ पे हम लोग लेजर में पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट ओपन करेंगे, शॉर्ट वर्किंग ओपन करेंगे और लास्ट में हम रॉयल्टी अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसमें देखिए, अ कंपनी ए लिमिटेड टेक अ माइन ऑफ लेसी बी। देखिए इसमें क्या है, एक कंपनी है, ये लेसर है, ए क्या है, लेसर है, और बी है लेसी। कह रहे हैं रॉयल्टी 8% ऑफ एनुअल नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। रॉयल्टी कितनी है इनकी, 8% है किसकी, नेट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी 8% रॉयल्टी है। रॉयल्टी इसमें दिया नहीं है बल्कि हमको 8% निकालना होगा। फिर कह रहे हैं मिनिमम रेंट अमाउंट है 12 लाख रुपये, 1,20,000, 1,20,000 ये क्या है, मिनिमम अमाउंट एनुअल रेंट है। फिर शॉर्ट वर्किंग रिकवर फ्रॉम फ्यूचर एक्सेस रॉयल्टी, ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में जब एक्सेस रॉयल्टी होगी तो उसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग रिकवर करेंगे। और प्रोडक्शन नेट फॉर 3 ईयर, और इन्होंने प्रोडक्शन दिया है कि फर्स्ट ईयर में कितना था, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में कितना। प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल ईयर बाय ईयर शोइंग रॉयल्टी मिनिमम। इसमें ये कह रहे हैं कि आप एक एनालिटिकल टेबल बनाइए और जनरल एंट्री करिए। ठीक है, तो अब इसका आप एनालिटिकल टेबल अपने खुद से प्रिपेयर करिएगा ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।